सुनीता जी, आपने जब ये सोचा कि मुझे ड्राइवर बनना है, हाँ। तो क्या कठिनाई उस समय आपको, क्या परेशानी अपने सोसाइटी से, अपने परिवार से आपको झेलनी पड़ी? पहली बात तो इसका जो दिल्ली में ऑटो चलाने के लिए लाइसेंस नहीं मिलता था। कई साल तक मैंने लड़ाई लड़ी इस कमर्शियल वाहन को चलाने के लिए। अब किसी तरह लड़ाई में सफल हुई तो उसके बाद गाड़ी नहीं मिलती थी। गाड़ी का बहुत मुश्किल होता था। मैं किराए की गाड़ी चलाती थी, दिन में भी रात में भी चलाती थी। और उनका जो है ना किराए पे जो है ना रात को रेलवे स्टेशन पे ही खड़े हो जाते थे। वहीं रात में जो ट्रेनें आती थी सवारियां लेकर जाते थे और वहीं ऑटो को अपना घर बना रखा था, क्योंकि हमें इसका किराया भी देना होता था। ऑटो में ही सो जाते थे, सुलभ शौचालय था, उसमें स्नान कर लेते थे। एक जोड़ी कपड़े भी अपने जो होता ना यहाँ सीट के नीचे रखते थे, ओढ़ने का एक चादर भी यहीं रखते थे। तो रात में रेलवे स्टेशन सो जाते थे या एयरपोर्ट पे सो जाते, सोते सवारी आएगी या पुरानी दिल्ली आएगी या ISPT जो है ना ISPT पे चले जाते थे। और हमारे दिन और रात हमारा सड़कों पे होता था। और फिर बहुत मुश्किल के बाद में एक स्पेशल नंबर रखा था जो J मॉडल था। और J मॉडल एक गाड़ी आई थी, उसके बाद में जो ना महिलाओं के लिए कभी कोई परमिट नहीं आते थे। काफ़ी लड़ाई लड़ने के बाद में मैं चाहती थी कि एक सुनीता चौधरी ना हो के हज़ारों सुनीता चौधरी इस दिल्ली की सड़कों पर हो। अब ये जो 33% का कोटा महिलाओं के लिए पास किया सरकार ने। 4200 गाड़ियाँ आई जो 2800 पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए थी। इसका विरोध किया लोगों ने, जो ऑटो यूनियन वाले थे उन्होंने विरोध किया। उन्होंने सोचा अगर महिला इसमें आ जाएंगी तो इसमें जो ना हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी। तो अभी ऑटो यूनियन वाले जो ना वो हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने हाई कोर्ट में केस डाल दिया। लेकिन जब हाई कोर्ट में केस डाल दिया उसका सुनवाई होनी थी, लेकिन अगर इनको ऑटो यूनियन वालों को अगर स्टे मिल भी गया तो मैं इसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे तुड़वाऊंगी, क्योंकि सड़कों पर महिलाएं आनी चाहिए। और जो जितना कोटा जो सरकार ने पास किया 33% का कोटा, 33% का कोटा जो ना जो अधिकार है हमारा वो हम सब लेकर रहेंगे महिलाओं के लिए। मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला, ना ही मैंने बताया, क्योंकि वो क्या कोई चाहता है कि कोई लड़की, हमारी लड़की कोई दिल्ली की सड़कों पे ऑटो चलाए, क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है जो अब्बड़ खाबर लाइन मानी जाती है। अभी शाम को जाके देखो रेलवे स्टेशन पे सब साइडों में रात में लगा के खड़े होंगे। कोई सुल्फा पी रहा होगा तो कोई दारू पी रहा होगा, कोई सिगरेट पी रहा होगा, कोई इसमें नशा भर के पी रहा होगा। ऐसी लाइन है। अरे ऐसी लाइन में कोई चाहेगा कोई हमारी बेटी या कोई इस लाइन में आए? उनको तो पता भी नहीं। मैं क्या काम दिल्ली में करती थी, बस एक आती थी, बस काम करती हूँ ऑफिस में काम करती हूँ। क्योंकि एक लाइन ये ऐसी लाइन थी कि इसमें जो है ना अपनी सुरक्षा समम खुद करना था। जो ढूंढीवादी सोच है ना उस सोच को ख़त्म करना चाहिए। और अब जो है ना महिलाओं को भी, जो बेटियां भी पैदा हो रही है ना, उनको एक लड़कों का समान उनको भी दर्जा मिलना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि किसी के आगे हाथ फैलाने से तो अच्छा कि कोई भी है काम कर रहा है। फिर ये तो रोज़गार, इसके लिए तो मेरी लंबे समय से लड़ाई रही है ना, बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़ी है। ये ऐसे ही नहीं आया दिल्ली की सड़कों पर ऑटो। मैं आज ऐसे ही ऑटो नहीं चला रही, लंबे लड़ाई लड़ने के बाद में तब मैं ड्राइवर बनी हूँ। अभी भी कहीं ना कहीं समाज में पितृसत्ता का चलन चल रहा है कि भाई लड़के ऊपर, मर्द ऊपर, लड़कियां नीचे। अभी भी कहीं ना कहीं ये सोच लोगों के मन में है, मस्तिष्क में है, दिमाग में है। इस सोच को कैसे ख़त्म किया जाएगा? सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियां जो शादी होती है दहेज प्रथा की बहुत सारी शिकार होती हैं, वो आत्महत्या कर लेती हैं। उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तो ये उन महिलाओं तक का यही कहना चाहती हूँ, कोई भी महिला आत्महत्या ना करें। और मैं उनको जो है ना ऑटो चलाना सिखाऊंगी, क्योंकि ये ऑटो है, ऑटो चला के अपना जो ना गुजर बसर कर सकती हैं आराम से। आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। आत्महत्या तो वो बुज़दिल महिला या पुरुष करता है जो कि सोचता है कि मैं कैसे करके खाऊंगा, मैं कैसे कमा के खा सकता हूँ। अरे भगवान ने सबसे बड़ी बात है कि हमारे हाथ पैर दिए हैं, जो कि मतलब जो है ना हम कमा के खा सकते हैं। और ये तो एक ऐसा रोजगार है कि अपने पूरे परिवार को बड़े आराम से पाल सकते हैं। और अगर किसी के पास घर भी नहीं है तो ये जो ऑटो है ना, ऑटो ये सीट है, तो घर भी किसी के पास नहीं है तो ये ऑटो ही अपना घर बन सकता। मैं खुद अपना घर बनाया ऑटो को।
खुद इसमें ऑटो में सोती थी। ऑटो चलाते टाइम भी बहुत सारी परेशानियां होती होंगी कि महिलाएं हैं, देर रात में ऑटो ना चलाएं। कुछ एक होता है कि मैम मन में खिसकती होती है कि कहीं कुछ हो ना जाए। महिलाओं को लेकर बहुत सारी चीज़ें आपने आए दिन देखते हैं, महिलाओं पर कैसे अत्याचार होते हैं ना। हाँ। देखो परेशानियां तो आती है, और जब परेशानी आती है तो घर बैठे भी आ जाती है। तो परेशानी से डरना नहीं चाहिए, जो परेशानी आए तो उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि ये थोड़ी परेशानी आ गई तो हम हिम्मत हार जाएं या हम आत्महत्या कर लें, अरे वो तो कोई सलूशन नहीं है ना। हम क्यों डरें भाई? हम जो जन्म लिया ना हमने, तो वो यहाँ पर जो है डरने के लिए नहीं लिया है, कुछ करने के लिए लिया है कि हम कुछ इस दुनिया में आए तो कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। पहले तो ये था यार हम लोग गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, हम कहाँ सोएंगे, क्या करेंगे। शुरू में परेशानी होती है, मैं भी सोचती थी यार कैसे। फिर मैंने सोचा यार सबसे बड़ा तो ये जो हमारी सीट है यही हमारा घर है, यहाँ सीट के नीचे कपड़े आ जाते हैं और ये भी एकदम महल की तरह लगता है। अच्छा, अभी तक आपने ये भी मर्द ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर को देखा था। क्या आप जब मैदान में आती हैं, जब आप रोड पे ऑटो चलाती हैं, तो क्या आपको भेदभाव का दिखता है कुछ कि हाँ भेदभाव हो रहा है? भेदभाव पहले इतना ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी यहाँ पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जब मैं ऑटो लेकर गई थी मारपीट हो गई थी वहाँ पे, सारे काउंटर बंद हो गए थे क्योंकि उन्होंने मेरा ऑटो की हवा निकाल दी थी, पर्दे फाड़ दिए थे। मैं सवारी लेने गई थी, जैसे ही सवारी लेकर आई देखो तो तीनों पहियों की हवा निकाल दी, मेरी गाड़ी के पर्दे फाड़ दिया। फिर मेरी गाड़ी में जो होता ना उनसे निपटने के लिए ना मैंने एक हुक्की रखी ऑटो के अंदर, हुक्की रखी। और वहाँ पर जो मैंने देखा तो मैं बहुत बुरी तरह से जो ना मतलब भोगला गई। या फिर मैंने ना भोगे से जो ना मारपीट करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी अपने अपने डंडे निकाल लिए ऑटो वालों ने, तो इतना ज़बरदस्त मारपीट हुआ वहाँ पे, पूरा हंगामा हो गया। और जो काउंटर वूंटर सारा जो जहाँ तक वो वहाँ का वहीं रुक गया, मारपीट हो गई। मारपीट होने के बाद फिर पुलिस आ गई, पुलिस का छावनी बन गया। पुलिस ने ना जो ऑटो ड्राइवर ने खींच कर ले गए, थाने में बंद कर दिया। उस समय की बात और आपकी बात, आपको लगता है कि ये सब खत्म हो चुका है और आप शांत से ऑटो चला सकती हैं? हाँ, तब उसके बाद ना फिर उनका जमानत हुआ। फिर तब से कुछ नहीं बोला। जो ऑटो चालक भाई है ना, अब तो ये हेल्प करते हैं सभी। अगर कहीं मेरी गाड़ी खराब हो जाए तो पूछते अरे मैडम जी क्या हुआ। अगर कहीं धक्का मारने की आवश्यकता पड़ जाए ना, जैसे मतलब ख़राब हो जाए, भाई गाड़ी है तो गाड़ी है, और ये जो है ना कहीं भी मशीन गिरी है, कहीं भी ख़राब हो सकती है। तो कहीं भी मतलब वो खड़े रहते हैं तो ये सोचते हैं अरे ये तो एक ही तो महिला है, और अरे सुनीता जी कैसे हैं, आपसे सभी तो हालचाल पूछते हैं। और ऑटो ड्राइवर अब बहुत अच्छी तरह से पेश आते हैं। लेकिन है कुछ ऑटो, सब तो एक से नहीं होते, कुछ है ऐसे जो देखा ना वो चले गए हाई कोर्ट। जो है उनको भी जो है हम सामना करेंगे, और उनको भी इसका जो ना अभी हाई कोर्ट, उससे ऊपर भी तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है। नीचे चलवाओ, यहाँ से चलेगा।